एक समय की बात है। टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए हुए सभी कार्यों में बड़ी ही रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने से पहले उसके टीचर ने सभी को विभिन्न पंछियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पंछियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू बहुत खुश हो गई। टीचर ने सभी पंछियों से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी बच्चों को सुनाईं। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गईं। यूँ तो टीनू हर साल अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाया करती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज़ पास के ही बगीचे में जाकर पंछियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पंछी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश किया करती थी और उन्हें गौर से देखा करती थी। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। टीनू मन में सोचती है कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पंछियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में एक बदमाश लड़के ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया। टीनू को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसके लिए खुद एक दो घोंसला बना दूँ। शायद ये चिड़ियाँ हमारे बनाए हुए घोंसले का इस्तेमाल कर लेंगी। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़ियों के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती हैं। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर सा घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम कर दोगी? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लवा पंछी के आने का इंतज़ार करने लगी। वो पंछी बगीचे में आए तो, लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसला पर आ जाएगी। तभी एक लवा पंछी ने आकर टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला तोड़ दिया। अब टीनू ने मुँह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही लवा पंछी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद ना आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में ऐसा भी लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा पंछी अपना घोंसला झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लवा पंछी अपना घोंसला किसी घर के रोशनदान या फिर पेड़ पे बनाते हैं। आज एक हमें नई बात सीखने को मिल गई। कुछ और दिन बाद टीनू ने लवा पंछियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसलों के अंदर नहीं जाते। घोंसलों से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसलों तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता ना चले। थोड़ी ही दिन में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लवा पंछी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिलने पर टीनू बहुत खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज़ चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचों में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों से कोई दोस्ती हो गई हो। चिड़ियों के घोंसलों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर कभी मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें आसपास की चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमें
यहाँ से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल सकता है।